26 ऑक्टोबर सावन गोंयांत 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें आयोजन जातलें. ह्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक डायव्हर्जन करतले अशी माहिती ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल हाणें दिली. 26 तारखेक सांजेच्या 5 वरां सावन कांय कडले रस्ते बंद आसतले, देखून प्रवाशांनी ह्या सगळ्याची बदलांची दखल घेवन प्रवास करचे. तशेंच मॅच पळोवपाक येवपी दर्शकां खातीर योग्य ती पार्किंग सुविधा लेगीत उपलब्ध करून दिल्ल्याचें ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल हाणें सांगलें. As you are all aware, tomorrow there is the formal inauguration of the National Games, which are being hosted by Goa. In this regard, there would be a lot of VVIP movement and also movement of athletes and officials from the Indian Olympic Association and other senior officers. Because of which there will be certain traffic diversions. Therefore, it is requested to all citizens of Goa and all visitors to kindly pay attention to the traffic advisory which has been issued by Goa Police. ज़्यादातर जो अफेक्टेड ट्रैफिक रहेगा जिन सड़कों पे, उसका टाइम पीरियड रहेगा तकरीबन कल शाम आप अनुमान लगा सकते हैं 5 बजे से लेके करीब रात के 9 बजे तक मूवमेंट उस पर थोड़ी अफेक्टेड रहेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी नॉर्थ से साउथ या एयरपोर्ट जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. इसके लिए हमने पूरी तरीके से ऐसे प्लानिंग करके रखी है कि जिसको एयरपोर्ट में फ़्लाइट लेना है या जिसको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है या साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना है, उसके लिए काफ़ी ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं. आप ये सब डिटेल में जो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके माध्यम के थ्रू भी हम भेज रहे हैं, आप उसके अंदर इसको देख सकते हैं. फिर भी जो मेन रोड जो अफेक्टेड रहेंगी वो जो INS हंसा से लेके बिरला टाइटन जंक्शन तक नेशनल हाईवे 66 का जो पार्ट है वो इफेक्टेड रहेगा. और फिर नेशनल हाईवे 66 में बिरला जंक्शन से लेके सिरोलिम जंक्शन तक का जो रोड है वो इफेक्टेड रहेगा. इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फटोडा के आसपास की जो रोड्स हैं उसके अंदर ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा. तो लार्जली यही था. मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर बार की तरह, कई बार हमने देखा है नेशनल गेम्स पिछले 5-6 दिन से किसी फॉर्म में चालू है. उससे पहले आयरन मैन और उससे पहले जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था तो गोवा के तमाम सिटीजन्स ने, टूरिस्ट ने गोवा पुलिस का पूरा सहयोग किया था. किसी भी प्रकार से हमें किसी भी लैक ऑफ कोऑपरेशन की महसूस नहीं हुआ. और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा ही होगा. और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई जानकारी की कमी है या कोई और है तो आप गोवा ट्रैफिक पुलिस या पुलिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपको उसकी प्रत्येक जो भी जानकारी है दे दें. थैंक यू.